नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि रशिया से जो तेल खरीद है उसको घटाया जाएगा और भी तमाम तरह की जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उसको सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज सुबह एक बयान भी जारी किया था और आज शाम साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवालों के जवाब में रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो भी बातें सामने आ रही हैं वो निराधार हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता है, जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान पर और दबाव बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है, अफगानिस्तान की सुरक्षा है, स्थिरता है, उसको अक्षुण्ण रखने में भारत पूरी तरह से साथ देगा और भी तमाम मुद्दों पर, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से भारत के पास अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता आने वाली है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ब्रिक्स को तहस नहस कर देंगे, इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। और ये समय देखिए आपकी जब भारत अध्यक्षता संभालने वाला है उस समय आप ब्रिक्स को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। क्या कहा है रणधीर जायसवाल ने, तमाम आज मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए देखते हैं प्रेस ब्रीफिंग की बड़ी बातें। अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नजर डालिए। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। कल हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी भारत की, ये उनकी पहली ऑफिशियल विजिट रही। मुंबई में आए थे, जैसा आपने देखा होगा, मुंबई में आए थे। वहीं पर उनकी आधिकारिक और बातचीत प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुई। दोनों देशों के बीच में ये जो एफटीए साइनिंग हुआ है उसके बाद से काफी पॉजिटिव मोमेंटम है रिश्तों में। और बंबई में ही दोनों तरफ से सीईओज फोरम की मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों प्रधानमंत्री ने भाग भी लिया। और साथ ही साथ जो ग्लोबल फिनटेक समिट था उसमें प्राइम मिनिस्टर स्टारमर विशेष अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। हम लोग दोनों तरफ से ये कोशिश है कि जो एफटीए एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए ताकि दोनों देशों के लोगों को इसका लाभ मिले, उपभोक्ताओं को लाभ मिले, जो और भी लोग हैं, यूथ हैं, जो और अन्य समाज है, हमारे समाज के अन्य वर्ग हैं, उनको किस प्रकार से इसका लाभ मिले। लेकिन दोनों तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि काफी उत्सुकता है, काफी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है एफटीए को लेके। जहां तक डब्ल्यूटीओ का सवाल है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मसला जो है व्यापार को लेके है। व्यापार से संबंधित सारी चीजें आपको पता है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास उसका डिटेल्स होता है और उसके पास मेरे पास आपसे अभी साझा करने के लिए इस पे कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपसे जरूर इस पर वापस आपको बताऊंगा कि कहां पर स्थिति है और क्या मसला है। पाकिस्तान के बारे में और किस प्रकार की गतिविधि वहां से चलती है और इतने सालों तक उन्होंने किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया भारत के खिलाफ, इससे आप भली भांति अवगत हैं। और हम लोग का ये मानना है कि सब लोग मिलकर हम लोग आतंकवाद को, उसके जड़ को, और पाकिस्तान जो आतंकवाद को इतना
प्रोत्साहन देता है, इसको ख़त्म करने के लिए उस पर और दबाव बनाया जाना चाहिए। ये हम लोग की जो ग्लोबल कम्युनिटी है, समुदाय है, उनसे भी हमारी चर्चा में इस बात पर जोर दिया जाता है। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बात है, उन्होंने देखा होगा आपने, अभी मैंने अपना वक्तव्य दिया कि क्या चल रहा है उनके बॉर्डर पर, डूरन लाइन पर। वहाँ पर बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी जानें गई हैं। ये निंदनीय है। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो भी वहाँ चल रहा है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और उस वहाँ के डेवलपमेंट्स को हम फॉलो कर रहे हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारे पास है, आएगी 2026 में। पहले भी हम 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता यहाँ पर किया था हम लोगों ने। और ब्रिक्स जो है कई एक देश हैं इस समूह में कई एक देश हैं। और जो ब्रिक्स के जितने मेम्बरान हैं, और हाल ही में आपको पता है कि जोहानिसबर्ग में और नए मेंबर्स इसमें जुड़े थे और कुछ पार्टनर कंट्रीज़ कजान में भी जुड़े थे। इन सभी मेंबर के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और इन सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत होती है। और आने वाले दिनों में भी हम लोग चाहेंगे कि इन मुद्दे पर जो भूगोलिक है एक तरीके से, इस पर किस प्रकार से हम लोग काम करें ताकि दोनों इन सभी देशों के बीच में तालमेल बढ़े और हम लोग अपने विकास को, अपने अपने देशों के विकास को और भौगोलिक मुद्दे पर भी बातचीत करके स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।